नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज गोवर्धन जी की पूजा है, तो लक्ष्मी पूजन के बाद में गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो हम कैलाश जी पंडित जी से जानेंगे कि गोवर्धन की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा के बाद में क्यों की जाती है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप बताइए कि लक्ष्मी पूजन के बाद में गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते तो मामा ये श्री वीरेश्वरभूते शंखचक्रगदाते महालक्ष्मी नमोते कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने परमात्मने प्रणतय प्रणतय कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा है, हमारे सनातन धर्म के अंदर प्राचीन काल से गोवर्धन पूजा होती आई है। गोवर्धन पूजा का तात्पर्य ये है कि जब ब्रज के अंदर सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो घर के अंदर सब लोग पकवान वगैरह बना के और इंद्र की जाके अच्छी तरह पूजा करते थे। और इन गोवर्धन पूजा के बाद में फसल कटनी प्रारंभ हो जाती है। तो इंद्र जब प्रसन्न होता है तो मतलब अपने बरसात होती है और अनाज वगैरह होता है और सब ये होता है। तो उसके अंदर क्या है कि जब भगवान बाल स्वरूप में थे तो मालूम नहीं था, तो बड़े हुए जब वो गायें चराने वगैरह लगे उस टाइम, तो उनको मालूम पड़ा उनको मनाही कर दिया तो इंद्र के पास में वो पूजा पहुंची नहीं। कोई लोग गए नहीं पूजा करने के लिए, पूरा ब्रज के अंदर सब अपने घर में बोला पूजा करनी। तो इंद्र को जब मालूम पड़ा भाई मेरा जो भी है पहुंचा नहीं मेरा पूजा का सामान, क्या कारण है, तो फिर मालूम पड़ा भाई ये बाल स्वरूप के अंदर भगवान वहाँ विराजमान है। तो उन्होंने इसे मनाही कर दिया। तो इंद्र ने अपना क्रोध रूप धारण के लिए रुष्ट होके और ब्रज के अंदर भयंकर बरसात चालू कर दी। बरसात चालू होने के कारण गायें बछड़े सब मनुष्य लोग जितने भी थे वो सब मतलब परेशान हो गए। करीबन 7 दिन तक बरसात ब्रज में चालू रही। तो फिर बोला अब क्या करें, तो फिर भगवान बाल स्वरूप ने पूरा ब्रज को लेकर बोला अभी तो ये ब्रज डूब जाएगा। और इंद्र देवताओं का राजा है तो सब देवता उनके अधीन रहते हैं। तो वायु भी वहाँ वायु को भी बुला लिया, बोला आप तेज भयंकर हवा चलो। तो बरसात इतनी भयंकर हुई, हवा तेज चल रही थी। तो पूरे मतलब सखा वगैरह भगवान बाल स्वरूप के अंदर पूरे ब्रज के सब गोवर्धन जी के पास पहुँचे। गोवर्धन जी के पास पहुँचे तो गोवर्धन जी भगवान ने अपने अंगुली पे धारण किया और पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे आ गए। तो वहाँ उसकी पूजा करने के बाद के अंदर वो ब्रज के अंदर आ गए। तो इंद्र को मालूम पड़ा बोला ऐसा है कि मतलब ये तो कोई नारायण का स्वरूप है और हमारी कारण ये गलती हो गई। तो इंद्र स्वयं आके उनसे माफ़ी मांगी। तो ऐसा है कि मतलब कोई भी चीज़ अपन करते तो आज के समय में तुझे कहीं टैक्स पहुँचाना है और पहुँचाना है तो इंद्र के पास ये पूजा टैक्स जैसे पूजा पहुँचती थी। तो ये क्या हुआ, मतलब दीपावली के बाद में सीखी जाती है कि दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। जब मंदराचल पर्वत से मतलब देव दानव दोनों मंथन किया, समुद्र मंथन किया, तो अमावस्या के दिन सायंकाल भगवती महालक्ष्मी प्राकट हुई। उसी दिन से ये पूजा करते, जैसे अपन जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, वैसे ही ये कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और दूसरे दिन गोवर्धन जी का पूजा करते हैं और गोवर्धन जी परिक्रमा लगाते हैं और पकवान वगैरह बनाते हैं और बनाते हैं। जो फसल के अंदर अपने जो भी होते हैं वो सब गोवर्धन जी मतलब गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कहीं अभी वृंदावन में तो सब आकार ही बनाने लगे, जैसे हमारे भी गोवर्धन जी का आकार बनाया पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी का पूजा आपको बताया इस हिसाब से पूजा होता है। तो ये दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा करके सब किसान लोग जितने भी हैं फसल काटने के लिए चले जाते हैं। तो ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। हाँ। पर इस बार दीपावली के जैसे 2 दिन दीपावली थी तो आज मनाया, तो कल भी परसों भी दीपावली थी, तो ये क्या कारण रहा? दीपावली तो 2 दिन नहीं थी, 1 दिन थी। जैसे क्या किसी को मालूम नहीं था कि इसके अंदर क्या अपने जो सनातन धर्म के अंदर जो गिनती होती है महीनों की, जैसे चैत्र मास से हमने प्रारंभ करते हैं महीना, और गुजरात के अंदर कार्तिक
शुक्ला से नया साल प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल हाँ। से, तो ये तो प्रांत की भाषा है, उस हिसाब से होता है। हाँ, हाँ, हमारे चैत्र शुक्ला से मतलब प्रतिपदा से नया साल प्रारंभ होता है। साल के अंदर अपने जो गिनती होती है वो सूर्य की गणना से हम गिनती करते हैं। तो उसके अंदर से कम ज़्यादा दिन होके और 3 साल के बाद के अंदर एक अधिक मास बन जाता है। अधिक मास बनने के कारण क्या है, कुछ दिनों के एकादशी 2 हो जाती है, कभी जन्माष्टमी हो जाती है। तो ये 2 उत्सव जो करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, एकादशी करते हैं, जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसके अंदर हमारे ये सनातन धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय होता है। हाँ। तो इसमें रामानु संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय, वैष्णु संप्रदाय ऐसा। तो वैष्णु के अंदर क्या है, सूर्य उदय से जो तिथि प्रारंभ होती है उस दिन वो व्रत करते हैं, उस दिन पूजा करते हैं। तो स्मार्ट के अंदर लोग क्या है, मतलब सूर्य उदय होने के बाद तिथि जो मिलित होती है तो उसके अंदर वो मानते हैं उसको कि वो मतलब जो चंद्रमा के साथ में जो तिथि गुजरती है स्मार्ट वाले वो मानते हैं। और वे ये तो अपनी अपनी परंपरा है। और ऐसा लेकर अपने तो ये सत्यनारायण भगवान खत्म आता है, यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समर्पित है। जैसे श्रद्धा हो जाती है उस दिन पूजा कर लेनी चाहिए, ऐसा है। तो इस तिथि के घट बढ़त के कारण ये महीना बनता है और कभी ये 2 का हो जाता है। जो अधिक मास आता है उस समय तिथि आगे पीछे होता है। तो ये थोड़ी मतलब सूर्य की गणना के अनुसार तिथियां भी सूर्य की गणना के, सूर्य और चंद्रमा की गणना के अनुसार जो अंग्रेजी तारीख होती है तो हमारे क्या मतलब से ये मोमडन धर्म है तो इसके अंदर चंद्रमा की गणित से ये लोग मानते हैं। जनवरी फरवरी मार्च से करते हैं। हमारे सनातन धर्म में चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इससे करते हैं। तो इसके अंदर जो सूर्य की गणना होती है उसके दिन का हाँ। तो बहुत से हमारे दर्शकों के 28 तारीख आती है, 30 तारीख आती है। हाँ ये तो 31 तारीख हाँ ये आती तो है। मतलब चंद्रमा की गणित से होती है। तो जैसे बहुत से दर्शकों को बहुत डाउट था कि एकादशी का व्रत हम पहले दिन करें कि दूसरे दिन करें, 2-2 दिन में आजकल होती है तिथियाँ, तो उनको फिर सही किस हिसाब से अभी वर्तमान में क्या है, ये जैसे सोशल मीडिया चल गया, सोशल मीडिया के अंदर क्या है, अभी जो नए नए विद्वान पंडित जो भी हुए हैं वो अपने अपने पंचांग छोटे मोटे पंचांग बना लेते हैं। पंचांग अपने भारत के अंदर 5 ही पंचांग मान्य है। जैसे निर्णय सागर है, मनीराम है, बनारस का पंचांग है, जन्मभूमि गुजरात का पंचांग, ये 5 पंचांग तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से हैं। इसके अंदर बड़े बड़े ज्योतिष पहले 100 वर्ष पहले से इनकी गणना करती थी, पंचांग बना देती। आए साल नए पंचांग आ जाते हैं। अब कुछ क्या है, जैसे छोटे से पंचांग बना लिए, उसके अंदर क्या है, आज जैसे एकादश दे दी, आज ये व्रत दे दिया, और सोशल मीडिया के अंदर कोई भी बोल देते हैं। आजकल तो महिलाएं हैं वो भी मतलब सोशल मीडिया के अंदर प्रचार करती है, बोला ये तिथि आज है, आज ये गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो ये लोग जैसे एक के पास मैसेज आता है तो 10 के पास जाता है, फॉरवर्ड होकर आगे मैसेज आके, तो कुछ पब्लिक लोग कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत से डाउट क्लियर हुए हैं दर्शकों के हमारे और भक्तों के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।